विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में आर्य समाज का दूसरा नियम जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मनुष्यों के कल्याणार्थ भी रखा है, उसमें हमने यहाँ तक जाना है ईश्वर सर्वशक्तिमान निराकार, वह परमपिता परमात्मा इन गुणों से युक्त है। आगे का शब्द लेते हैं न्यायकारी। न्यायकारी वह परमपिता परमात्मा न्याय करता है, अन्याय का लेश भी वहाँ नहीं है, क्योंकि न्याय परमात्मा का करने का विशेष कर्म है। जितने भी जीव हैं, जितने भी आत्माएं हैं, सभी आत्माएं शरीरों को प्राप्त हैं या सभी मोक्ष में हैं। जो भी इससे जो भी आत्मा जिस शरीर को परमात्मा की व्यवस्था से मिला हुआ है, उस शरीर से जितने कर्म करता है और कर्म करने के उपरांत जब आत्मा और शरीर का वियोग हो जाता है, तब यह कर्म संस्कार के रूप में संचित होकर आत्मा के साथ तब तक रहते हैं जब तक कि मुक्ति न हो जाए। सभी जीवों के कर्मों की न्याय व्यवस्था वह परम पिता परमात्मा स्वयं ही करते हैं। बीच में किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि वह जब हम उपस्थान का मंत्र बोलते हैं उससे पहले यही धारणा बनाते हैं कि वह परमपिता परमात्मा मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सर्वत्र विद्यमान है। कोई भी जगह ऐसी नहीं जहाँ परमात्मा विद्यमान न हो। कोई भी समय ऐसा नहीं है कि किसी समय परमात्मा न हो, अर्थात सब जगह सभी समय पर परमात्मा मेरे साथ मौजूद है। वह मेरे द्वारा किए गए सभी कर्मों का साक्षी है। और अंततः का अर्थ है कि जीवन में तो न्याय चलता ही रहता है, लेकिन जीवन का पूर्ण होने के बाद जिनका फल नहीं मिलता, पूर्ण होने के बाद आत्मा को, क्योंकि शरीर का स्वामी आत्मा है और आत्मा को यह शरीर दिया गया है जिसको साधन रथ आदि नामों से जाना जाता है। तो यह शरीर साधन या रथ आदि नामों से हम जानते हैं। सामग्री भी इसको कहा गया है कि आत्मा की उन्नति के लिए यह एक विशेष सामग्री परमात्मा की कृपा से न्याय से प्राप्त मनुष्य को हुई है। वही इस सामग्री को जब तक आत्मा इसके अंदर मौजूद है, इस सामग्री से, इस साधन से, इस शरीर रूपी रथ से कर्म को करने में वह आत्मा स्वतंत्र है। इसमें किसी की कोई रुकावट नहीं है। वह आत्मा इस साधन से कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी व्यक्ति ने अपने पास धन एकत्र करके कोई यातायात आदि का कोई साधन ले रखा है, तो वह उस साधन का प्रयोग करने में स्वतंत्र होता है। हाँ, प्रयोग करते समय या करने के बाद भी यदि उससे कोई विशेष त्रुटि या छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं, तब उनका फल उसी व्यक्ति को भोगना होता है। कोई उसकी इस समय अवहेलना न करता, न ये सोचता कि परमात्मा की जिसने कंपनी ने यह साधन दिया है कि वही कंपनी जिम्मेदार है, ऐसा नहीं होता। जहाँ हम कंपनी कह रहे हैं, निर्माता कह रहे हैं, वही श्रेणी परमात्मा की आत्माओं के साथ है। वह जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उस परमात्मा ने तो आत्मा को यह साधन दे दिया है और इस साधन से जिस तरह का कार्य करना है उसमें आत्मा स्वतंत्र है। लेकिन कार्य करने के उपरांत उसका जो भी फल है, उस फल को भोगने में वह परतंत्र है।
कर्म करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र और फल भोगने में पूर्ण रूप से परतंत्र है। यह परमात्मा की न्याय व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि सभी कुछ करने वाला वही है तो पाप पुण्य वही भोगता है, नहीं। हम सभी देखते भी हैं कि एक आत्मा मनुष्य के शरीर में है, दूसरा पशुओं के शरीर में है, कुछ पक्षियों के में है, चींटी आदि के सभी अन्य अन्य शरीर हैं। ये सभी कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन इन सभी शरीरों में जो सबसे उत्तम शरीर है, जिसमें बहुत ही उत्तम साधन यंत्र दिए गए हैं, वह सबसे उत्तम शरीर मनुष्य का है। जो मनुष्य शरीर में आकर के परमात्मा का ध्यान कर सकता, ज्ञान को जान सकता है, अपने आप को मोक्ष में आत्मा ले जाया जा सकता है और नीचे की अधोगति में भी जाया जा सकता है, क्योंकि सभी आत्माएं कर्म करने में स्वतंत्र हैं और फल भोगने में परतंत्र हैं। इस व्यवस्था से हमें यही जानकारी मिलती है। इस तरीके से हम जानते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है और उसके न्याय में कोई त्रुटि नहीं होती है। जितने भी पाप और पुण्य के फलों का प्रदाता है, वह परमपिता परमात्मा, जिसका नाम ओम है, उसी की व्यवस्था से होता है। इसीलिए परमात्मा न्यायकारी है। इस तरह न्याय का गुण जानकर के हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें तो हम सभी का कल्याण संभव है। ओम शम।